जय हिंद दोस्तों, न्यूज़ सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी है सिवान सदर अस्पताल में स्थित है। और आपको बता दें कि कोरोना की जो स्थिति है दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आदेश आया था कि फिर से जो कोविड का नियम था उसका पालन किया जाए, ताकि और अभी से ही सजग रहा जाए, ताकि जो कोरोना है वो इसके पहले जिस तरीके से हावी हुआ था हमारे देश में उस तरीके से ना हो। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं सिवान के एक प्रसिद्ध समाज सेवी है गुफरान अहमद सिद्दीकी जी, जो कि हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ कोरोना के आड़ में जो सरकार भ्रमित करती है लोगों को, उस बारे में भी जानेंगे। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे इनसे कि क्या कुछ होता है, क्या सच में कोरोना की ये है या फिर कोरोना के आड़ में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सच से सच तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सारे सीवान की आवाम, हिंदुस्तान और बिहार की आवाम जुड़े, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि 2 दिन पहले हमें न्यूज़ चैनल के ही माध्यम से कहीं ना कहीं से सुनने को आया कि चाइना में फिर से कोरोना का लहर शुरू हो गया है। तो इस मुद्दे को लेके खास करके हम लोग आए हैं, क्योंकि मुझे वो पहले वाला कोरोना 2019 में जब आया हुआ था वो दिन हमें बहुत बेहतर बाखूबी अच्छे से याद है। हमारे हिंदुस्तान की जितनी जनता है, जितनी जनमानस है, किस रवैये में उन्हें बेबस कर दिया गया था कि उनको कोई अपने पिता और बाप का जो रिश्ता सबसे प्यारा होता है, माँ बाप और पिता का रिश्ता, वो रिश्ता अलग हो जा रहा था। इतना नाजुक रिश्ता होता है जो, तो मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था। उस वक्त मैं अपने पॉकेट से तकरीबन 25,000 रुपया था मेरे कंटिन्यू, मैंने सिवान में उस 25,000 रुपये से सेवा शुरू किया सिवान में। तो मैं इस मुद्दे को लेके आपके माध्यम से आया हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरोना जो है फिर से एक बार चीन देश में उपद्रव मचाने का कमाल किया है। तो मैं यहाँ के सरकार से, सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं हिंदुस्तान में, सारे तबके, सारे पार्टी के नेताओं से आग्रह करूँगा कि भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, दर्द बड़ा तकलीफ़ देता है इंसान को। गरीब खाए बिना मर गए थे उस कोरोना काल में, जो बेहतर से सारी हिंदुस्तान देखी थी। तो मैं यही कहूँगा कि जितने हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सील कर दिया जाए, ताकि हमारा देश जैसे सुरक्षित चल रहा है वैसे सुरक्षित रहे। यदि ये लापरवाही करती है सरकार तो इसमें सारा श्रेय सरकार का जाएगा। हिंदुस्तान की जितनी आवाम भुखमरी बढ़ेगी सारा श्रेय सरकार पे जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में सरकार कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसका पालन कराए और नेचुरल तरीके से हमारे सिवान की आवाम जिए। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चले, थोड़ा सा खुद को संयम बरते, ताकि गरीब को कोई किसी तरह का अपने देश बदहाली, बेरोजगारी, भुखमरी से बचे, कोरोना काल से बचे। क्योंकि सर वो बहुत दर्द दिया था, काफ़ी याद है। जब मुझे याद आता ना, भूख से लोग मर जा रहे थे तड़प से, कोई पूछने वाला नहीं था उस दौर में। वो दिन भी मुझे अच्छे से याद है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में इस तरह का दोबारा रवैया दोहरे। अच्छा सर, कई बार देखा जाता है कि जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो आम पब्लिक के लिए तो लागू होता है, लेकिन जब वही प्रोटोकॉल नेताओं पे लागू होना है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाता है। कहीं ये कोरोना के आड़ में बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं हो रहा है हम गरीबों के साथ? पूरी हिंदुस्तान जानती है भाई, जितने लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कि पार्लियामेंट से ही हमारा देश का कानून बनता है, हमारा देश का व्यवस्था चलता है, और नियम बनाने वाले नेताएं होते हैं और नियम का उल्लंघन करने वाले वही होते हैं। तो इसमें आवाम तो पिसती है, सिर्फ सच्चाई है ये, आवाम सिर्फ पिसती है और नियम बनाते वही हैं। सदस्य में बैठ के अपने सारे 543 जितने पार्लियामेंटियन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठ के कानून बना के उल्लंघन वही करते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, खुलेआम है, पूरी हिंदुस्तान जानती है इस बात को। सच्चाई है भाई कि बनाते वही हैं उल्लंघन। क्यों चुनाव के समय कोरोना नहीं हुआ था? उसी कोरोना में गरीब के लिए कोरोना हो गया था, लोग भूखे मर रहा था। और उसी कोरोना में बंगाल का चुनाव हुआ था, उसमें लाखों की तादाद से नरेंद्र मोदी जी या ममता जी क्या दोनों लोग अपना चुनाव नहीं कर रहे थे, रैलियां नहीं हो रही थी, सब याद है मुझे अच्छे से वो दिन। कब तक आप देश को भयभीत करके, डरा के और जात पात पे उन्माद फैला के कब तक चुनाव लड़िएगा सर? सच्चाई एक दिन आ ही जाता है सामने। सच्चाई कभी छिपता है? कभी छिपता है सच्चाई?
सच्चाई कभी नहीं छिपेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और सरकार से यही कहूँगा कि हमारे देश के जनता के साथ, जनमानस के साथ खिलवाड़ नहीं करे। इंसान के जान का कीमत बहुत बड़ा होता है, जैसा उनका जान है वैसे आम पब्लिक का जान है। ये भारत देश स्वतंत्र भारत है, इसमें सबका अधिकार और सम्मान एक होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पे हमारी जनता ही ना बैठाती है। मुझे तकलीफ होता है देख के सर के सत्ता में बैठा के हम हमेशा दुख अपने आप पे दुख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन गलत होता है। और मैं अपील करूंगा यहाँ के नागरिकों से कि संयम अभी से बरते, अपने आप को सुरक्षित करें, दूरी बना के रहें, नेचुरल तरीके से जिएं। अच्छा सर, देखा जाता है कि अक्सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना पूंजीपतियों के लिए वरदान और सिर्फ गरीबों के लिए अभिशाप हो। सब देश में यही रवैया है। नोटबंदी आती है तो अमीर मजे में रहते हैं, गरीब भूखे मरते हैं। कोरोना आता है तो सभा पे सभा नेताओं की होती है, अपना पेट भरता है और गरीब आवाम मरता है। तो देश में जनता के साथ, जनमानस के साथ इंसाफ होता क्या है सर? सर नोटबंदी नहीं होता है। नोटबंदी के वक्त भी देखा गया था कि कोई भी अमीर लाइन में नहीं लगा था। लाइन में जितने लोग लगे थे सारे गरीबी रेखा के नीचे के लोग थे। वो लोग तो बैंक चला रहे हैं ना सर, वो लोग पूंजीपति है ना। गरीब तबके के लोग ना, रोज जिनको कमाना है, दिहाड़ी 500 रुपये का कमाना है, खाना है, दिक्कत तो उनको ना होती है, वो तो पूंजीपति लोग हैं। सारे लोग बैंक खोल के बैठे हुए हैं, यहाँ का पैसा आउट ऑफ इंडिया से सेव करके रखे हुए हैं, ज़रूरत होता है तो मंगवा लेते हैं, स्पेशल फ्लाइट जेट अपना रखे हैं। दिक्कत तो गरीब उठाती सर, है। इसके प्रधानमंत्री जी का भी आदेश आया, कोरोना के प्रोटोकॉल के नियम को पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव जी, वो भी मिशन 60 लागू किए हैं। अच्छा, इस अभी बताइए, सदर अस्पताल में आपको मिशन 60 लागू दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं, हंसी आता है हमको देश के नेता हो सकते, हंसी आता है सर। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि स्वार्थ तरीके से अभी कोई हिंदुस्तान में ऐसा हमको लीडर नहीं दिखता है जो निस्वार्थ भाव हो के सेवा करे। सभी लोग स्वार्थी भरे हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ के आवाम और गरीब को छोड़ के सभी नेता, कहावत में कहा गया है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे पार्टी के नेता बिहार में। एक चीज़ मैं आपको उदाहरण दूं, मैं अभी पूरे बिहार में शराबबंदी का लेके बताऊं, मैं शराबबंदी का लेके मैं आपको बता रहा हूं सर, छोटी सी व्याख्या करूंगा मैं कि हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले छपरा मशरक में जो घटना हुआ था, जो गरीब मरे थे, रोजगार नहीं दीजिएगा और दारूबंदी तरीके से सफल नहीं कराइए, या तो आपके बस का नहीं है तो दारू चालू करा दीजिए, यदि आपके बस का है तो एक दारू कहीं से नहीं बिकना चाहिए। आप बताइए एक चीज़, देखिए इनकी रणनीति समझिए। यदि एनडीए की सरकार होती है, बीजेपी और जदयू मिल के, तो राजद चिल्लाता है, दोनों लोग शांत रहते हैं। यदि नीतीश कुमार और राजद मिल के गठबंधन होकर रहता है लोग, तो फिर भाजपा चिल्लाता है। तो आप बताइए कि सत्ता में रह के वही चीज़ को क्यों नहीं केयर किया जाता है? सत्ता से हटने के बाद सब सच्चाई और बेईमानी उजागर होने लगता है, और साथ रहते हैं लोग तो मलाई मिल के खाते हैं लोग। अरे कब तक जनता को ठगिएगा लोग? बहुत दिन हो गया है। मैं बिहार की आवाम से, जनमानस से, जनता से निवेदन करूंगा कि भैया आपका जो हित, आपके जो बारे में भला सोचता है वही आपका हित है, कोई हिंदू मुसलमान और कोई बीजेपी राजद जदयू कोई आपका हित नहीं है। तो आप लोग अपने इंसानियत को बरकरार रखिए और आपस में भाईचारा को खराब मत करिए। हमारी नम्र निवेदन, आपका भाई गुफरान अहमद सिद्दीकी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है कि अपना मानवता को मत मारिए लोग। यही मैं आप सभी बिहार वासियों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सर, कि ये सारे नेता एक हैं और जनता में लड़ा देते हैं। यदि किसी मंत्रालय के यहाँ शादी होती है, किसी मंत्री के यहाँ, तो कितने फीसदी वोटर्स वहाँ जाते हैं आप बताइए? भाजपा के मंत्री के यहाँ शादी हुआ तो राजद के मंत्री मंडल से लोग जाते हैं। यदि जदयू के अंदर शादी हुआ तो भाजपा राजद वाले जाते हैं। और जो वोटर्स है, जो वोट देकर उनको कुर्सी पे बैठाते हैं, क्या उनको कभी पूछा जाता है अपने शादी में, घर में? बड़े लोग को ही पूछता है। तो इस चीज़ को जनता को समझना चाहिए। सच्चाई है जो कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का हालात और बिहार का हालात को खराब करके रखे हुए हैं। अगर सारा जनता सोच ले कि हम निस्वार्थ भाव से ही वोट करेंगे तो हमेशा एक सच्चा व्यक्ति जीतेगा बिहार में और गरीबों का काम होगा,
हर तरह से हमारा बिहार और देश सुरक्षित रहेगा। चलिए, आप लोग देख सकते हैं, सही बात है कि किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता के यहाँ जब कुछ फंक्शन होता है तो किसी वोटर को नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बड़े नेताओं को ही बुलाया जाता है। और हम सभी जितने भी वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जाता है, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के और उस पर राज किया जाता है। तो इससे जनता को समझना होगा और एक कुशल सही प्रतिनिधित्व को चुनना होगा। और जब हम सभी से के बीच से कोई चुन के जाएगा तो वो जरूर, जब गरीबों के बीच से जाएगा तो गरीबों के हक की बात करेगा। और बाकी ये गुरफरान अहमद सिद्दीकी जी की बातें और कोरोना के आड़ में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, इन सब बातें, ये सारी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सच में क्या कोरोना स्कैम है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।